हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका रिवीजन। सेवंथ में भी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। देखिए सेवंथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, सेवंथ में हम लोगों ने पढ़ा है रेशियो। रेशियो जानते ही है, जो अपॉन में, जैसे कि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मैन and number of women. Okay, number of men and number of women. तो अगर लोग इनकी बात करें तो नंबर ऑफ मैन मान लीजिए 15 और नंबर ऑफ वुमेन मान लीजिए 20। तो हमें अगर इसका रेशियो लेना होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन, ठीक है, एंड वुमेन। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 15 रेशियो 20। तो 15 अपॉन 20 कर लेंगे। ओके, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 मतलब कितना? 3 रेशियो 4। ओके, इस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग ने पढ़ा था उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था परसेंटेज। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था परसेंटेज। जैसे किसी परसेंटेज, मान लीजिए सपोज दैट बॉयज का परसेंटेज हो 60%, गर्ल्स का हो 40%। ओके, अब हमसे कहा जाए कि इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 60% रेशियो 40% है ना। 60/40 0 0, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। ओके, हमने परसेंटेज का रेशियो निकाला। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कन्वर्ट करो, हमसे कहा जाए कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन जैसे कि परसेंटेज को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए कि अगर हमसे कहा जाए या रेशियो को परसेंट में करना हो, सॉरी इसे रेशियो दिया है 2:3 और इसको हमें करना है परसेंट में, तो हम कैसे करेंगे? 2 रेशियो का मतलब अपॉन 3 और इनटू 100 कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो ये 200/3। इसको अगर हम करेंगे तो 66, 66 और हमारा हो जाएगा कितना? 66.6%। ओके, हमने सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 200 है 3, 3 6 18, यहाँ पे आ गया हमारा कितना? 2, 3 6 18 है ना, यहाँ पे आ गया हमारा 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 6 18 है ना, और यहाँ पर 2, इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो हमने 66.6% ले दिया। ठीक है, अच्छा ये तो थी परसेंटेज में है, तो इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसे इंडिविजुअली करना हो तब कैसे करेंगे? देखिए, तो हम पहले इनके रेशियो का प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सम ऑफ रेशियोज 2 + 3 कितना आया? 5। ठीक है, अब हम 2 का परसेंटेज निकाले तो 2/5 × 100, 5 × 5 20, 2 40%। अब हम इसका निकाले तो 3 का निकाले तो 3/5 × 100, 23 60%। ओके, इस तरह से हमारा ये था कन्वर्जन। ठीक है, तो ये थी 7th क्लास की बात। अब हम लोग 8th में क्या पढ़ेंगे? देखिए 8th में जो हम लोग के नए टॉपिक आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, वो आते हैं फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज, फाइंडिंग डिस्काउंट, फाइंडिंग वैट और सेट, प्राइस क्या होता है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम चालू करते हैं, वो चालू करते हैं क्या? फाइंडिंग
फाइंडिंग इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब जैसे हम लोग मान ले कि एक कार की कॉस्ट कितनी है 30,000। ओके, तो 30,000 है, तो मान लो कि उस कार की कॉस्ट जो अभी है वो 30,000 है। अगर हम उस कार को 1 साल बाद खरीदते हैं तो वो मैं गया शोरूम में, मैंने उससे पूछा कि इस कार की कॉस्ट कितनी है, तो ये 30,000 उसने बोला। हालांकि ऐसा होता नहीं, कभी 30,000 की कार नहीं होती, बट हाँ ये है कि मैं आपको ये बताने के लिए था। ठीक है, कार की कॉस्ट कितनी थी 30,000। 1 साल बाद मैं जब गया तो उसने कहा भाई अब तो ये 20% इसका बढ़ गया है, इसमें 20% जो है अमाउंट बढ़ गया है। तो 20% क्या हो गया, इसमें बढ़ गया है, मतलब कि इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कितना हो गया है 20%। जो भी प्राइस था उसका 20% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 30,000 का 20% निकाल लेंगे हम लोग, कितना इंक्रीज हुआ है ना, ये निकाल लेंगे। तो इंक्रीज कितना हुआ है इसको निकाल लेंगे हम लोग। 30,000 इंटू 20% का मतलब अपॉन 100 कितना हो गया, 3 6 1 2 3 0। ओके, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 6,000 इंक्रीज हो गया। मतलब कि 1 साल पहले जो हमें कार 30,000 की मिल रही थी, अब वो कार कितने की मिलेगी 30,000 प्लस 6,000, मतलब कितने की मिलेगी 36,000। ऐसे ही अगर हम लोग डिक्रीज परसेंटेज करते, करना यही पड़ता, बस लास्ट में इसको क्या कर देते माइनस। ओके, तब समझ में आया आप लोग को। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आप लोग वैसे तो बहुत जानते ही होंगे। डिस्काउंट सभी के जबान पे रहता है। जब कोई मार्केट में जाता है ना, सभी कहते हैं अरे भाई इसमें जरा डिस्काउंट देना भाई, कुछ तो डिस्काउंट कर दो, है ना। तो अगर लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मिलेगा डिस्काउंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से जानकारी करने के बाद आप लोग वहां पे डिस्काउंट मांग सकते हैं, वो चीज है। देखिए, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम एक शॉप पे गए, ओके, जाते हैं, अब हमने देखा अरे वाह यहाँ पे तो सेल लगी हुई है अच्छी अच्छी, चलो ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई ये जो सूट है वो कितने का है, तो उसने जिसने सेल लगाई है, जो ऑनर है वहां का, उसने कहा कि ये जो सूट है आपका वो है 500 का। तो वो उस सूट की कीमत कितनी बताई उसने 500। कितनी बताई 500 रुपीज। ठीक है, अब उसने कहा कि ठीक है तो एमआरपी रेट है ना, अब मुझे क्या डिस्काउंट दोगे, ये तो आप अपना बता रहे हो ना, आप मुझे बताओ मुझे कितना डिस्काउंट दोगे। तो उसने कहा ठीक है आपके लिए मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ इसमें। तो मैंने वहां पे गया और मैंने वहां पे डिस्काउंट कितना कम कराया 500 रुपीज। मतलब कि उस सूट पे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10%। लेकिन अब हमने सोचा कि 10% कितना होगा भाई, चलो निकालते हैं। 500 का 10% निकाल दिया 50 रुपीज। मतलब कि वो सूट हमें कितने का देगा, वो 500 माइनस 50 करे ना, कि प्लस 50 कर दे, नहीं माइनस 50, क्योंकि जब हम डिस्काउंट लेंगे तो हमें वो चीज कम की पड़ेगी, इसलिए तो हम डिस्काउंट मांग रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, कम करो, है ना। कितने की पड़ी वो चीज 450 रुपीज थी, कितने की 500 की। इस पे डिस्काउंट ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट भाई आप गए 500 रुपीज, है ना, 500 का है, उसने कहा कि आपने कहा कुछ कम करो, उसने कहा ठीक है भाई आप मुझे ये जो है 100 रुपए डिस्काउंट पे आपको दे देता हूँ। 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो कितने का हुआ 500 माइनस 100, ओके 400। ठीक है,
यहाँ पे 50 रुपीज में डिस्काउंट उसके ऊपर है ना, फिर आप उससे करोगे है ना, जितना भी कर सको तो आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें डिस्काउंट तो आप लोग समझ गए ना अच्छे से। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैट। वैट वैट की बात कर ले या कह दे क्या, सेट। ये सेट बैठने वाला सेट नहीं है भाई, ठीक है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स एडेड टैक्स, ठीक है। वैट और सेट, वैट और सेट अब तो जीएसटी लग गया है ना, अब तो जीएसटी लग रहा है ना। अब देखिए वैट और सेट में क्या, इसमें भी हमें प्राइस अगर 500 है तो जब वैट लगेगा तो क्या हमें कम का मिलेगा या ज्यादा का मिलेगा? हाँ ज्यादा मिलेगा, ये टैक्स लग रहा है इसमें, ठीक है। और टैक्स सरकार लेती है, वापस देती नहीं है ना। तो अगर वही चीज मान लो कोई भी चीज आप शॉपकीपर से लेने गए, मान लो एक पेन ही लेने गए और महंगा पेन लेने गए भाई, 100 रुपीज का एक महंगा पेन लिया आपने और उस पर जो है 5% वैट लग रहा है। कितना लग रहा है वैट, कितना लग रहा है उस पर? 5% लग रहा है। तो अब वो चीज कितने की पड़ेगी? देखिए 100 का 5% निकाल लेंगे, कितना हुआ? 5 रुपीज। तो पेन की जो प्राइस है वो हमें कितने की पड़ेगी? 100 प्लस 5, नॉट -5। डिस्काउंट में छूट होती है, लेकिन जब टैक्स लगता है तो उसमें प्लस, मतलब कि हमें ज्यादा देना पड़ता है। ये कितने का लगेगा? 105 रुपीज। ऐसे तो ये 100 का है, लेकिन टैक्स लग के हमें कितने का पड़ रहा है? 105 रुपीज का, चाहे वो कोई भी टैक्स यहाँ बैठ या सेट तो भी, ठीक है। जितना भी होगा उतना निकाल लेंगे और उसको प्लस कर देंगे, ठीक। इसी क्लियर हुई आप लोग को? ओके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? प्राइस की। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस की। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्राइस क्या होता है। देखिए सभी को पता है वैसे तो, है ना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइस जैसे हम कोई चीज परचेस करते हैं, जब हम परचेस करने जाते हैं तो मुझसे पूछते नहीं है कि भाई क्या है क्या, अगर जैसे हम लोग गांव के लोग क्या भाव है भैया, है ना, और शहर के लोग हाँ भैया क्या प्राइस है इसका, ऐसे तो बोलते हैं। तो वही चीज है प्राइस, मतलब जो चीज हम लोग परचेस कर रहे हैं, है ना, जो चीज हम लोग परचेस कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस। किस प्राइस में परचेस कर रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस, ठीक है। अच्छा प्राइस में देखो, सबसे पहले लोग बात करते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो चीज हम लोगों ने खरीदी, है ना, जो चीज हम लोगों ने खरीदी वो क्या है? हमारी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सीपी। और दुकानदार ने जो चीज हम लोग को बेची, है ना, दुकानदार ने जो चीज हम लोग को बेची वो क्या हुई? सेलिंग प्राइस। हम लोग को पता होगा, है ना, जो चीज हम लोगों ने खरीदी उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। जो चीज बेची उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, है ना। मैं यहाँ पे छोटा लिख भी दे रहा हूँ, बाय। बाय मतलब ये बाय नहीं, खरीदने वाला बाय। और सेलिंग प्राइस मतलब कि जो चीज हम लोगों ने सोल्ड की, ठीक है, बेच दी, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है? ज्यादा है। अगर सीपी ज्यादा है इससे, एसपी से, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे होगा। अगर सीपी कम है एसपी से तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। कैसे भाई? अपने मन से कह दिया मैंने? नहीं, देखो ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की कॉस्ट है 25 रुपीज। कितनी है? इस मार्कर की कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज, ठीक। मैं लेके आया, मैंने कहा 25 है, और मेरे दोस्त को तुरंत इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, उसने कहा भाई ये मार्कर मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो अभी भी लेके आया हूँ। कहा ठीक है मुझे दे दो। कितने का दोगे? तो मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर से लेके आया तो मैं कुछ तो कमाऊंगा ना। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 30 रुपीज का दूंगा।
तो उसको मैंने कितने का सेल कर दिया, 30 रुपीज का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या हूं, मैंने मतलब कि जो है क्या कमाया, मुनाफा कमाया ना, प्रॉफिट कमाया ना, कितने का, 30 माइनस 25, कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 5 रुपीज का, है ना। ठीक है, तो ये जब कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, मुझे नहीं सबको होगा प्रॉफिट, है ना। और जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब एक दिन मान लो वही माल की जरूरत मुझे पड़ गई, तो उसने कहा अच्छा इन्होंने तो मुझे 25 का था 30 का बेचा, अब मैं इनको 35 का बेचूंगा। 30 की चीज थी, कितनी की बेची उसने, 35 की, मतलब कि उसने मुझे शपथ लगाई, तो मुझे क्या हुआ, हालांकि उसका तो इसमें उसका प्रॉफिट हुआ है ना, और मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर जब सीपी क्या है 35 है ना, मैंने कितने खरीदा था 35 का, बेचा कितने का, 30 का, क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, देखो कितने का लॉस हुआ, माइनस का तो आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब सीपी ज्यादा होगा, फाइनली ये है, जब सीपी ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लॉस, जब एसपी ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, देखो सीधी भाषा में जब सीपी ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लॉस, एसपी ज्यादा होगा क्या होगा, प्रॉफिट। किससे ज्यादा होगा तो पता है ना, आपस ही में, सीपी ज्यादा होगा किससे, एसपी से, और एसपी ज्यादा होगा किससे, सीपी से, ऐसी बात है ना। तो ये चीज है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इससे फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपका सीपी और एसपी है ना, अब एसपी का अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी ज्यादा होता है, और लॉस का फॉर्मूला बनाना होगा तो सीपी माइनस एसपी, है ना। हम अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको, ओके। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, लास्ट है हमारा और थोड़ा लंबा भी देखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने भी अब तक ना किया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जैसे कि पहले आप लोग ये समझ लो कि जैसे मान लीजिए आपके पास मुझे एक दिन जरूरत पड़ी कुछ पैसों की, तो मैं अपने बैंक गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ लोन चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनसे जो है 5000 रुपीज लोन ले लिया। तो मैंने जो लोन लिया, ठीक है, मैंने कितना लोन लिया उनसे, 5000 रुपीज। ओके, कितने साल के लिए लिया, 1 ईयर के लिए, तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। ठीक है, अब देखिए मैंने उनसे कहा क्या रेट पे मिलेगा, मतलब कितने परसेंट पे मिलेगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 10% पे मिलेगा, काफी ज्यादा था। ठीक है, लेकिन मुझे मजबूरी थी तो मुझे लेना पड़ा। अब देखिए, अब मैं उनको 1 साल के बाद जो ये चुकाऊंगा, पे करूंगा, तो वो अमाउंट क्या इतना ही होगा जितना प्रिंसिपल है, या फिर ज्यादा होगा या कम होगा, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होगा, ठीक है, तो देखिए, अच्छा यहाँ पे 4 ईयर कर लेते हैं, ओके, टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं,
या फिर सॉरी 2 ईयर कर लेते हैं, ठीक है 2 ईयर कर लेते हैं, चलो 2 ईयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे देखिए जब उन्होंने मुझे दिया तो 5000 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो गया, 2 5 10 हो गया, 1 2 2 0। तो मतलब मुझे कितना रुपए पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000। अब देखो ये तो 5000 का 2 साल के लिए 10% पर इतना मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब कि इतना मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। अमाउंट के प्रिंसिपल कितना था, लिया मैंने कितना था 5000, इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा 1000 2 साल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया P प्लस ऐसा, मतलब कितना देना पड़ेगा मुझे 5000 प्लस 1000 कितना हो गया 6000। मैंने लिया था 5000 रुपीज 2 इयर्स के लिए 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना देना पड़ेगा 6000 रुपीज 2 ईयर के बाद मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि जो हमें जैसे कि मैं समझाता हूँ देखिए करके, इसमें भी हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000 है, ओके, टाइम कितना है 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। अब देखिए फॉर फर्स्ट ईयर देखिए इसमें जो हम लोग लगाएंगे एसआई लगाएंगे, कितना हो गया 5000 P इंटू R इंटू T, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी मैंने आप लोग को बताया नहीं, एसआई का जो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो P ये हो गया, R कितना है, R है हमारा 10, T कितना है, यहाँ पर T पहले साल के लिए ना तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ओके, कितना आ गया 100, सॉरी ये नहीं घटेगा, आ गया 500, ओके। अब देखिए इसका अमाउंट कितना बना 5000 प्लस 500 कितना आ गया 5500। पहले साल पे जो अमाउंट देना होगा हमें कितना देना होगा 5500। नेक्स्ट 2 ईयर में, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का जो अमाउंट होता है, पहले साल का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब कि उस पर हमें 10% देना पड़ेगा, ठीक है, हमें इस पर 10% नहीं देना पड़ेगा, हमें 10% इस पे देना पड़ेगा। एसआई में क्या था, हमें 10% एक ही बार देना है 2 साल के लिए, एक ही साथ दे देना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हर साल चेंज होगा, जो हमारा पहले साल का अमाउंट होगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बनेगा, जो पहले साल हमारा इंटरेस्ट लग के अमाउंट बना है वो दूसरे साल का हमारा क्या होगा प्रिंसिपल। तो उस हिसाब से देखिए कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5500, और आर तो सब सेम होगा, आर हमारा 10%, टाइम यहाँ पे हम वही रखेंगे क्योंकि अगले साल के लिए एक ही साल के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें जो लगाएंगे एसआई कितना लगा लेंगे 5500 इंटू 10 इंटू 1 ऑन 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 550, ठीक है। अब अगर देखें तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमारा प्रिंसिपल कितना है 55 प्लस 550, मतलब कि हमें 6050 रुपीज, यहाँ पे कितना दिया था हमने 6000, यहाँ पे कितना दिया 6050, ठीक है। तो अब आप लोग ये सोच लीजिए कि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें यहाँ पर जो आया हमारा अमाउंट वही उसका उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, जो हमारा इंटरेस्ट है 500 उस पर भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस पर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ना। इंटरेस्ट इसका 1000 रुपीज एक बार में आ गया, उसको प्लस कर दिया, काम खत्म। लेकिन इसमें क्या है, पहले साल के लिए निकाला, फिर उस पे जो आया उसको प्लस किया, फिर उस पर भी इंटरेस्ट 10% लगाया, ओके। तो जो बना लास्ट में वो हमारा अमाउंट होता है। अगर यहाँ पे 3 ईयर के होगा तो 3 स्टेप चलेंगे, 4 ईयर होगा तो 4 स्टेप चलेंगे, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक फॉर्मूला जनरेट किया गया। इसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट किया गया वो ये किया गया, डायरेक्ट निकालने के लिए A P 1 प्लस
r अपॉन 100, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या यहाँ पे लगाएंगे हम 5000, यहाँ पे लगाएंगे 10, यहाँ पे लगाएंगे 2। एक बार चेक कर लो जरा, क्या आंसर यही आएगा? ये CI का फॉर्मूला है, 5000 1 प्लस 10 अपॉन 100, एन यहाँ पे क्या है? टाइम है, क्या है? टाइम है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5000 कट गया 0, यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 1 अपॉन 10, 5000, इसको जरा एलसीएम लोगे तो 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है, 2 बार कट गया, ठीक है। अब करना क्या है हमें यहाँ पे इंटू कर देना है, 50 इंटू 121, ठीक है। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 हो गया, 5 टू 10 हो गया, ओके। अब देखिए 5 पंजा 5 पर 6, 1 0 भूल गए, 13 आया, देखिए आ गया ना अमाउंट। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है हम ये प्रोसेस करें। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब की नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा एक बार फिर से कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, हाफ एनली आए तो क्या करेंगे, सब मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।